कराची से एक भाई हैं जिन्होंने माशाल्लाह इस महीने $1900 बनाए। अब उन्होंने कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, उन्होंने कुछ सवालात के जवाबात दिए हुए हैं। आपके सामने वो रख देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये मेरे स्पोर्ट प्रोग्राम के स्टूडेंट नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से उन्होंने सीखा है, उसमें मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने को है और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो खुशी हुई मुझे। तो सबसे पहले ये है कि इन्होंने अपना नाम बताया हुआ है, शहज़ाद भाई इनका नाम है। और ये भाई कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, तो माशाल्लाह कराची के लोग बड़े अच्छे हैं। अब पहले मैंने इनसे सवाल किया कि आप अपने डेली रूटीन को कैसे एडजस्ट करते हैं कोर्स के साथ-साथ? तो उन्होंने कहा मैंने यूट्यूब से सीखा है, क्योंकि ये यूट्यूब की वीडियोज़ को देखते हैं और उनसे सीखते हैं। उसके बाद मैंने इनसे सवाल किया कि आप को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से फ़ायदा होता है? चूँकि ये स्पोर्ट प्रोग्राम में है नहीं, तो उन्होंने कहा है कि मैंने यूट्यूब से सीखा है। अब मैं आपको बताऊँ, मैंने फ़ेसबुक और टिकटॉक ये दोनों वो चीज़ हैं जो मैंने यूट्यूब से वीडियोज़ देखी, फिर उसको खुद प्रैक्टिस किया। इसी वजह से मैंने मतलब किसी का कोर्स नहीं किया। अब मुझे खुशी इस बात की है कि यार ये बंदा बिल्कुल इसी तरीके से चला है जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में चला हूँ। इस वजह से मैं इसकी ख़ास तौर पे वीडियो बना रहा हूँ और ये शहज़ाद भाई कराची से हैं, बड़े माशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो इन्होंने ना वो बताई हुई है। तो उसके बाद मैंने इसको कहा कि आपने काम कब स्टार्ट किया और आपका जो फर्स्ट पे आउट है वो कब आया? तो इन्होंने ये कहा कि 2024 के एंड में स्टार्ट किया था और फर्स्ट पे आउट 2025 में आया है, मार्च में। तो तकरीबन ज़्यादा टाइम तो नहीं बनता वैसे, लेकिन बहरहाल। उसके बाद मैंने ये कहा कि यार आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वो किस स्टेज पे फेस करनी पड़ी और उसका सॉल्यूशन फिर आपने क्या निकाला? उसने कहा यार कंटेंट चूज़ करने में या सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आई है। और लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, मैंने एआई को ही पाया, मतलब एआई को ही सीखा और उस टाइम फिर मेरा जो सारा काम है। उसके बाद अगला मैंने सवाल किया कि अगस्त के अंदर आपका कितने डॉलर के पे आउट आया? तो उसने $1900। वैसे इसका वो प्रूफ भी इसने दिया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये एक वो हैं, क्योंकि एक फ़ोटो अपलोड करने का वो मैंने ऑप्शन दिया हुआ था ना, तो लेकिन मुझे चूँकि पीकेआर इसको किए हुए हैं, तो इस वजह से मुझे इस चीज़ का पता है कि इनका ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद 2025 में फिर अगला सवाल मैंने ये किया कि 2025 के एंड तक आपका क्या टारगेट है, कितने किस तरीके से उसको पूरा करेंगे? तो उसने कहा यार टारगेट तो मैंने कोई नहीं किया हुआ, लेकिन ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा हूँ। उनका जो ज़्यादा ध्यान है वो सीखने पे है। अब ये अच्छी बात है, देखो एक बंदा $1900 कमा भी रहा है, लेकिन वो फिर भी सीख रहा है। क्योंकि सीखने का जो अमल है ये कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको रोक देंगे, आप ज़िंदगी में पीछे जाते जाएँगे। अगर आपने अपने आप को अपडेट रखना है, आगे से आगे खुद को रखना है, तो आपको रोज़ सीखना पड़ेगा और नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब फिर मैंने इससे इनसे ये सवाल किया कि आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा यार एआई का ज़माना है, एआई सीखें। ज़ाहिर है हम भी एआई के ऊपर काम करते हैं, एआई ही सीखते हैं, एआई सिखाते हैं। चाहे पेड टूल हो, फ्री टूल हो, कैपकट हो, कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस अगर टिकटॉक के हवाले से है, तो वो एआई है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि यार आपको क्या लगता है इस फ़ील्ड में कामयाब होने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? तो उसने मतलब ये लिखा है कि सब्र के साथ जो काम लेगा वही कामयाब होगा। ज़ाहिर है टाइम तो लगता है और सब्र करना पड़ता है उसके अंदर। अच्छा, फिर मैंने ये कहा यार अगर कंटेंट नहीं मिलता, अगर मिल जाए तो फिर वो व्यूज़ नहीं आते, तो फिर इसका आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशन है? तो उसने कहा यार व्यूज़ आते हैं, अगर अच्छा कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट सेलेक्ट किया हो, फिर उसको अच्छे तरीके से एडिट किया हो, तो व्यूज़ लाज़मी आएँगे। आपने सब कुछ अच्छा बना दिया है, उसमें भी व्यूज़ आने में टाइम लगेगा, एकदम व्यूज़ नहीं आएँगे, टाइम दोगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। ये उसने ये बात की और ये बिल्कुल सही की है इसने। फिर उससे मैंने पूछा कि न्यू बंदे को कैसे आप काम करने का थोड़ा मतलब कैसे काम करना चाहिए न्यू बंदे को, आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दो। उसने कहा यार न्यू बंदे को पहले सीखने का काम कैसे होता है, मतलब पहले ये सीखे काम कैसे होता है, उसके बाद टिकटॉक अकाउंट बनाए और काम साथ में अकाउंट बनाए और काम सीखे। तो दिल बेज़ार हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, इसलिए सीखो फिर काम करो। अच्छा, ये चीज़ वैसे मैं पहले से कहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ ये काम भी वही करता है। जैसे पहले ना मैंने इस चीज़ का कहा था, मैंने कहा यार आप एक काम करो, 3 महीने का मैंने इसको कर दिया, क्योंकि पहले था 1 महीने का कोर्स, मतलब 1 महीने का सपोर्ट प्रोग्राम था। फिर मैंने उसको 3 महीने पे किया। फिर मैंने ये कहा था कि यार आप 1 महीना ना सिर्फ़ सीखने पे लगा दो और फिर उसके बाद काम करना। लेकिन ना सच बात ये है कि कोई भी इस चीज़ के ऊपर ना, इस बात के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। फिर नहीं देता, फिर मैंने भी करना छोड़ दिया, क्योंकि उससे ना दूसरे लोग भी मतलब ना परेशान होते थे। फिर मैंने कहना छोड़ दिया, मैंने कहा यार आपकी मर्ज़ी, जैसे आप करें। मेरा काम है सिखाना, आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे, आपकी मर्ज़ी है।
उसी तरतीब पे चल लेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये भी सेम वही बात कर रहा है, क्योंकि देखो मैंने कहीं पे जाके कोर्स नहीं किया, किसी से ऑनलाइन कोर्स नहीं किया। मुझे पता है कि यार अगर एक काम को पहले सीख लिया जाए, उसके बाद जब उसकी प्रैक्टिस की जाए तो वो जल्दी आ जाता है और आसानी से आ जाता है। आप यकीन करें कि ये वो चीज़ है जो कभी भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप किसी के मातहत नहीं रहते, आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, आप आज़ाद होते हैं, मतलब आप खुद मुख्तार होते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ जो है ना, ये बड़े अच्छी इसने बात की और ये चीज़ मैं खुद भी वो करता हूँ। अगर आप थोड़े से पुराने स्टूडेंट हो तो आप इसको इस चीज़ का खुद पता होगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैंने इससे पूछा कि आप किस चीज़ के ऊपर काम करते हो? वीपीएन, प्रॉक्सी, एलडी क्लाउड। उसने कहा वीपीएन, प्रॉक्सी दोनों से काम करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने इससे पूछा कि टिकटॉक पर कामयाब होने के लिए आपकी नज़र में डेली कितना टाइम देना चाहिए और कितने टाइम तक अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? तो उसने कहा अगर फुल टाइम दें टिकटॉक को तो तकरीबन 3 से 4 महीने में इंशाल्लाह अर्निंग कर लेंगे। और याद रखें कि लक भी होता है, कभी कभी साथ वो जल्दी दे देता है और कभी टाइम लग जाता है, ये बात भी वैसे चाहिए। अच्छा, मैंने इसे स्पोर्ट प्रोग्राम के बारे में पूछा था तो उसने कहा यार मुझे नहीं पता। परमिशन लिए तो उसने कहा यार क्यों नहीं, ज़रूर करें। तो ये इसकी कहानी थी। और भी कोई सवाल आते हो तो आप पूछ लें और इंशाल्लाह कोशिश मेरी होगी कि मैं जो उसके जवाब दे दूँगा। तो ये मुख्तसरन थे। देखें बस टाइम का इशू होता है, वरना ये है कि मैंने तो एक-एक बंदे का मतलब कंप्लीट इंटरव्यू ही करना था, लेकिन कुछ जो मेन सवाल थे वो मैंने लिख के भेज दिए यार, मैं उनको भी परेशान नहीं करना चाहता था। क्योंकि मेरी हमेशा आदत होती है, जो बंदा काम कर रहा हो ना फिर मैं उसको मैसेज नहीं करता। ये इनको अच्छे तरीके से पता है, मेरे ख़्याल से आज पहली बार मैंने इनको खुद मैसेज किया है, वरना इनको मैं मैसेज भी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं मुझे उनका जवाब देने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं नए बंदे को क्या ही मैसेज करूँगा। बस सिर्फ यही बात है और कुछ नहीं है। बाकी आप काम करें भाई, कोई सवाल हो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उसका लाज़मी आपको जवाब मिलेगा। ठीक हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।